हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो, कल तो हम लोग इक्वेशन सारे देखते रहे। वर्क एनर्जी पावर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो स्प्रिंग का एनर्जी का तो मालूम होगा। अच्छा, अभी नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आपको बताऊं। कहीं पे भी यदि एनर्जी कंजर्व होती है, लॉस नहीं होती है, तो हम लोग के कोर्स में एटलीस्ट यदि कोई और एनर्जी के फॉर्म की बात ना करे, तो जो मैं कल लिख रहा था उसको फिर से लिख के थोड़ा और चीजें बता देता हूँ। और एसएचएम निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग फोर्स को डील करके समझ लें या तो एनर्जी को। जो चीजें मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो साइंस की बेसिक चीजें होती हैं, वहीं से दुनिया की सारी एडवांस चीजें होती हैं, राइट। इस चीज का ख्याल रखना होगा। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि फोर्स से डील करके भी हम एसएचएम को, ऑसिलेशन को समझ सकते हैं, और एनर्जी को भी डील करके समझ सकते हैं। वैसे तो सच ये है कि फोर्स और एनर्जी भी कोरिलेटेड होते हैं। यही रीजन है कि हम लोग दोनों डील करके हम समझ पाते हैं। जैसे अभी मैं कहूं कि एनर्जी को डील कैसे करके समझ सकते हैं, फिर से वही वाला ब्लॉक ऑसिलेटिंग वाली बात हो रही है। तो कल हम लोग बात किए थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। आपको पता है आपके कोर्स में यह चीजें भरी पड़ी हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल फाइनल मतलब 11th 12 पूरे कोर्स में बता रहा हूँ। जेई मेन एडवांस नीड्स पूरे कोर्स में भरा पड़ा है। ये 99% केस में यही रहता है। 1% केस में लॉसेज होते हैं, कुछ इधर उधर चला जाता है। तो सोचिए कितना कवर करता होगा ये जो बात हो रही है। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, उसमें भी जहां देखिए यही बात होती है। पोटेंशियल जी जनरली हम लोग के कोर्स में देखने को मिलता है, एक रहता है, कहीं कहीं दो रहता है। ग्रेविटेशनल रहता है, स्प्रिंग रहता है, ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मैग्नेटिक होता है, दो भी रहता है। लेकिन जितना भी रहेगा इसको लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही रहता है, जो पार्टिकल का हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इससे कई टाइप्स होते हैं। इसका तो बस एक ही टाइप है, हाफ एम वी स्क्वायर, पर इसके कई टाइप्स हैं, जिसमें एक जनरली एक टाइप का मिलेगा, वो बल्कि थोड़ा आसान रहेगा कि एक ही टाइप का रहेगा, है ना। तो इस चीज को नोटिस करने वाला है दिस कंजर्वेशन। यही एनर्जी कंजर्वेशन है। और एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कहां और कहां कंजर्व करना है। तो ये देखो, हम कहीं पे भी इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं। हम बीच में इनिशियल मान लें, लास्ट में फाइनल मान लें, बीच में यहाँ पे मीन पे इक्विलिब्रियम पे इनिशियल मान लें, किसी जनरल पॉइंट पे फाइनल मान लें। ऐसे हम कहीं पे भी जानते हो, एक होता है साइंस में फंडामेंटल इक्वेशंस होते हैं जिसको मैं लिखा हूं, और एक होता है कि किसी तरह शॉर्टकट अपनाना। शॉर्टकट से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि हमें फंडामेंटल सीखना होगा। तो इनिशियल फाइनल किसी भी प्रोसेस में मैं इसको फेंक दूं ऊपर, ऐसे ऊपर फेंक दूं, इसके लिए भी सही है। स्प्रिंग इसके लिए भी सही है, सिंपल पेंडुलम के लिए भी सही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के लिए सही है, मैग्नेटिज्म। सोचिए ये कहां सही है, ये समझने की जरूरत है। तो उसी को मैं डील कर रहा हूं, उसी का स्पेशल केस एक एस्टम भी ले रहे हैं, और ये तो जनरल बात हो रही है फिलहाल। हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे करना होता है। जब भी एनर्जी कंजर्वेशन की बात होती है तो कहते हैं किसी फेनोमेना में, कहते हैं यहां पर जो टोटल एनर्जी है, कहीं और भी टोटल एनर्जी उतना ही है। टोटल मतलब दोनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और ये मैं कहते हुए ये बताना चाहता हूं कि बात वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर की नहीं है, बात एसएचएम की नहीं है।
ये कहीं भी किसी भी चैप्टर की है, 12th के सारे चैप्टर में भरा पड़ा है, ये समझना होगा और यही करना है हम लोगों को, हर जगह यही करना है। और इनिशियल बराबर फाइनल करना है, इनिशियल दोनों का सम बराबर फाइनल दोनों का सम। और बात क्या करनी है जो, अच्छा मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ाते हुए बच्चों को समझा हूँ कि सर हम नहीं लगा पाते, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको डिसाइड करना होगा कि हम इनिशियल फाइनल क्या माने, और फ्रीडम है बिल्कुल, आप कोई भी इनिशियल मान लीजिए, कोई भी फाइनल मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जनरली एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहती है बल्कि कांस्टेंट होती है। जनरली एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व ही नहीं होती बल्कि कांस्टेंट होती है, इसीलिए मैं कहीं भी मानूंगा दोनों का सम बराबर हो जाएगा, तो आप कोई भी मान लीजिए। ये अलग बात है कि ज्यादा अच्छा वो है जहां पे इंफॉर्मेशन है, यही रीजन है कि शुरुआत में इंफॉर्मेशन होता है, यहां से फेंके, यहां से गया, ऐसे मार दिए, ये हुआ, तो उसी को इनिशियल मान लेते हैं। हालांकि हम कहीं भी इनिशियल मान सकते हैं लेकिन उसी को इनिशियल मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास वहीं की इंफॉर्मेशन होती है। और कोई भी जनरल लिख लीजिए, जैसे मैं कल लिखा था फिर लिखने जा रहा हूं। जब ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो डंडे से मार दिए थे, V नॉट दे दिए थे इसको, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर एक्सटेंशन, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कंप्रेशन तो था नहीं, तो मैं लिखता हूं ना, देखो इनिशियल पोटेंशियल की स्प्रिंग में 0 था। अच्छा मैं बताना भूल गया कि मैं इनिशियल फाइनल क्या माना हूं। जब ये मीन पर था, इक्विलिब्रियम पे था और डंडे से मार दिए थे तो जस्ट आफ्टर हिटिंग इट, यहीं पर हिटिंग के जस्ट बाद इनिशियल माना हूं और यहां से x दूरी पर फाइनल माना हूं, यहां पे नहीं, जनरल थोड़ा आगे x पर फाइनल माना हूं, जिसे मैं जनरल इक्वेशन कहूंगा, ध्यान से। तो बताओ इनिशियल में पोटेंशियल स्प्रिंग में तो 0 रहा होगा, वो तो नेचुरल लेंथ पे था। बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना दिया था शुरू में ही, हाफ एम वी नॉट, सही है। अच्छा जनरल x आगे कितना पोटेंशियल जी स्प्रिंग में हुआ बताओ, और जनरल वेलोसिटी वाला काइनेटिक एनर्जी बताओ वहीं पर। आपको पता है जो मैं लिखा हूं ना, इसी तरह की चीजें भरी पड़ी हैं, यही मैं बताना चाहता हूं। इनिशियल बराबर फाइनल एंड दैट फाइनल इज जनरल। तो इस जनरल को स्पेशल भी मान सकते हैं, मतलब कहीं पे आपको कुछ पढ़ना है तो मान सकते हैं। कॉपी में चेक करो, कल मैं यही लिखा था, इनिशियल बराबर फाइनल, देखो। यस सर। अब देख पा रहे हैं कि मैं यही लिखा था। अब सुनो ध्यान से, एसएचएम पूरा एसएचएम में हम लोग पूरा दिमाग और पूरा वेरिएशन ओमेगा पे लगाते हैं, क्योंकि ओमेगा टाइम पीरियड बताता है, ओमेगा ही सब कुछ बताता है। ओमेगा निकाल चुके, डेरिवेशन में आया था। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, चार्ज का हो, मैग्नेट का हो, सिंपल पेंडुलम का हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें दो प्रोसेस मिलेंगे। अच्छा या तो इक्वेशन वो खुद कह दे, कुछ वैल्यू दे दे तो हम इक्वेशन से डील करके कुछ बताएंगे। मैं क्वेश्चन के टाइप की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो कुछ डेटा दे दे एसएचएम का, कहे एसएचएम में ये हो रहा है तो ओमेगा इतना है, तो इतने पे इतना है, तो इतना एम्पलीट्यूड है, तो इतने पे इतनी वेलोसिटी है, तो इतने पे इतना एक्सेलरेशन है। एक तो क्वेश्चन करवाया भी था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन a नॉट है, मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट है, तो टाइम पीरियड बताइए, याद है? हाँ, तो एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम कुछ दे दें आपको और आप बताइए, एक तो क्वेश्चन ही होता है। दूसरा ये होता है कि हम इस तरह की बातें नहीं, रियल सिचुएशन जो लाइफ में होती है वो हम आपको देंगे। हम पानी देंगे, ब्लॉक देंगे, ऐसे मार देंगे, हम सिंपल पेंडुलम देंगे, कुछ ऐसे ऐसे करेगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देंगे, यू ट्यूब देंगे, चार्ज देंगे, मैग्नेट देंगे, कुछ हम देंगे, सिचुएशन देंगे और आपको करना है। तो उस करने के कितने तरीके? दो। ध्यान से सुनो मेरी बात, ताकि हम लोग क्योंकि हम लोग आधा दूरी तय कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग सारे इक्वेशंस को, ग्राफ को, उनके वैल्यूज को डील कर चुके हैं।
अब हम लोगों का जनरली बस जो बचा है जनरल सिचुएशन, वो रियल सिचुएशन लाइफ वाली बची है। तो हमारे पास दो तरीके होंगे ओमेगा। अच्छा, ओमेगा निकलते ही सारी चीजें हो जाती हैं। तो ओमेगा निकालने के दो तरीके होंगे हमारे पास। एक तरीका होगा फोर्स को डील करके हम बात कर रहे हैं ओमेगा निकालने, जो हम कर चुके हैं, फोर्स वाला। और दूसरा है एनर्जी वाला। जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, जब हम फोर्स वाला थोड़ा कम समझ पाते हैं, बहुत सारे पुली पट्टा सब होता है, पुली स्ट्रिंग और ये सब, तो हम लोग ये वाला भी लगा के करते हैं। पता है, ये वाला जनरल इक्वेशन लिख के आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपको यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। ये तो भले ही सिंपल सा लग रहा है, यही आ जाएगा, ये और बात है। नहीं तो कहीं पे आप समझिए कि एनर्जी का इक्वेशन लिखकर डिफरेंशिएट करना कितना आसान होगा, क्योंकि एनर्जी लिखना बड़ा आसान होता है और लिखेंगे आ जाएगा। तो हम लोग के पास दो प्रोसेस होंगे। दुनिया के सारे ऐसे चीजों को डील करने के दो तरीके हुए हमारे पास, एक फोर्स वाला और एक एनर्जी वाला। एक काम करो, तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि कहीं पे और यूज कर सको। इस इक्वेशन को जो कंजर्वेशन लिखा गया है, इनिशियल बराबर जनरल वाला, कहीं मोमेंट पर, तो काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तुम्हें इक्वेशन फोर्स वाला ही मिलेगा। और तुम ये रियलाइज करोगे कि रियली में फोर्स वाले से एनर्जी वाला आता है और एनर्जी वाले से फोर्स वाला आता है। करो ना एक बार, डिफरेंशिएट करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। करो, जल्दी करो, इसको तुम डिफरेंशिएट करो। तुम्हारा मन करता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और तुम्हारा मन करता है तो t के रिस्पेक्ट में करो। पर करो और देखो कि ये वाला इक्वेशन मिलता है कि नहीं। करो, सभी लोग करो। ऐसे करो ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करो, अच्छा लगेगा। करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। और डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि कहीं पे भी साइंस में जरूरत पड़ी तो एनर्जी वाला इक्वेशन लिखकर डिफरेंशिएट करके हम लोग फोर्स वाला रिलेशन निकालकर बात कर सकते हैं। ये हम लोगों को पता चलेगा अभी। बस ये नहीं पता चलेगा कि स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है, हम लोग को ये रियलाइज होगा कि हम लोग कहीं भी इस तरह का अप्रोच कर सकते हैं। ये रियलाइज करेंगे हम लोग। यहां से कई बात करते हुए दिख रहे हैं, बात नहीं करना है। यहां से ये फायदा है ना कि तुम लोग दिखते भी हो, और घाटा ये है कि दिख जाते हैं तो टीचर सोचता है कि क्यों नहीं रहा, इधर उधर बात क्यों कर रहा है। यहाँ से सब दिख रहे हैं, वो दिख रहा है पीछे से फोर्थ लाइन। क्या डिफरेंशिएट किए? चलिए मैं करता हूं, ध्यान सुनना। वेरिएबल हमेशा जनरल होता है, इधर देखो, वेरिएबल हमेशा जनरल x जनरल v। जनरल कैसे मानते हैं पता है? देखो, मेरे लिए ये इनिशियल है, मैं आपको फिर समझाता हूँ इनिशियल में क्या लिखा हूं। ये देखो इनिशियल है और इसके आगे जस्ट जनरल है। यहाँ पर जस्ट जनरल किसे कहते हैं मालूम है? जनरल x है, जनरल t है, जनरल v है, जनरल f है, जनरल a है, जनरल p है, जनरल k है, एवरीथिंग इज जनरल। इस चीज को समझो। आपको पता है कि इक्वेशन ग्राफ जनरल का होता है, रिलेशन जनरल का होता है, जनरल से ही मैक्सिमम मिनिमा निकलता है, जनरल से ही स्पेशल चीजें निकलती हैं। आप जनरल मानते कैसे हैं? जनरल ऐसे मानते हैं कि कोई चीज हो रहा है तो किसी रेफरेंस से किसी t टाइम पर इसे जनरल कहते हैं, किसी x पर, मतलब स्पेशल नहीं। ये नहीं कि ऐसी जगह मान ली कि v0 हो जाए एक्सट्रीम पर, ये नहीं करना है, इसे जनरल नहीं कहते हैं।
कहते हैं कि x आगे बढ़ा है, टाइम t है, वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी k है, मोमेंटम p है, फोर्स F है, एक्सीलरेशन a है। मतलब सब जनरल मानना ही जनरल है। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रीम पे बात करें उसे जनरल कह सकते हैं। ये देखो जनरल है, जनरल x है, जनरल v है। ये स्पेशल था जो इनिशियल इक्वेट किए हैं। मैं जो डील कर रहा हूं, मैं पूरे साइंस को इकट्ठा डील कर रहा हूं। बात एसएचएम की बात, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं एसएचएम की बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्योंकि शुरू में v नॉट दिए थे, मार दिए थे इनिशियल, तो ये तो कांस्टेंट है, ये जनरल नहीं है, ये कांस्टेंट है। यही रीजन है कि इसका डिफरेंशिएशन 0 और इस कांस्टेंट का भी 0, कांस्टेंट का भी 0। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 k तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, पर x के रिस्पेक्ट में करते तो 2x होता। अब क्योंकि t के रिस्पेक्ट में किए हो तो बगल में एक dx/dt बैठ जाएगा। भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, किसी और के रिस्पेक्ट में करो तो 2x तो होगा, पर बगल में dx/dt भी होगा। प्लस ये देखो, ये वाला आगे बढ़ गया, फिर से 1/2m कांस्टेंट है। अच्छा, कई बच्चे जानते हैं डिफरेंशिएशन पढ़ाने में कहते हैं सर आप तो कहते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जब मल्टीप्लाई में होता है वो 0 नहीं होता, अलग से सेपरेट होता है वो 0 होता है। प्लस माइनस वाला कांस्टेंट 0 होता है ना यार। ये मल्टीप्लाई वाला ऐसे ही रहता है, मल्टीप्लाई वाला ऐसे ही रहता है, वो 0 थोड़ी कर दोगे, अलग से रहता है ना, अलग से कांस्टेंट, उसका 0 होता है। तो ये देखो 1/2m लिखा हूं, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v होगा, लेकिन केवल 2v तब होता जब v के रिस्पेक्ट में करते। अब तुम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पूरा, तो बगल में क्या बैठेगा, dv/dt। ऐसे मैं दोनों चीजें सोचो, मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये फंडामेंटल अप्रोच है। जब तक आप फंडामेंटल में फोकस नहीं करेंगे तो आपकी चीजें रटने टाइप की हो जाएंगी। यदि मेरी बातें आप ध्यान से सुनना है कि दो तरीके हैं इसको डील करने के, फोर्स वाला और एनर्जी वाला, तो बाकी सब चीजों को कितना कितना आसानी से डील किया जा सकता है यदि आप याद रखें तो कठिन से कठिन क्वेश्चन कर लेंगे, कितना भी कठिन होगा सारा हो जाएगा यदि आप इन दोनों बातों को ध्यान रखें कि फोर्स से भी कर सकते हैं और एनर्जी से भी। चलो मैं लिखता हूं, इधर तो 0 हो गया होगा, ये देखो 2 कैंसिल हो गया और kx बचा हुआ है, kx बचा है, dx/dt v होता है। ये देखो 2 कैंसिल हो गया, mv है, और dv/dt a होता है। एक काम करो, इसके आगे बढ़ो, तुम निकालो a बराबर -k/mx है। करो देखो, v कॉमन होके हट गया होगा, v कॉमन आ गया होगा, वो 0 हो गया होगा और यही वैल्यू आई होगी। जानते हो इसको किससे कंपैरिजन करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू से, इससे कंपैरिजन करना है। देखो -ω²x, ये एसएचएम का फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको मैं डिराइव कर चुका हूं, ये वाला। अब जरा देखो ना, a है, माइनस है, x है, तो ओमेगा स्क्वायर जानते हो कितना है, ओमेगा स्क्वायर k/m है, तो ओमेगा है √k/m है। और एक बार ओमेगा आ गया तो पिछले 2 क्लास याद करो, पूरे इक्वेशन को ही डील किए थे ओमेगा को लेके। टाइम पीरियड ओमेगा से पता है, ओमेगा के टर्म में टाइम डिपेंडेंट एक्स ए भी पता है, ग्राफ तक कल खींचे सारा। मतलब कुल तो मिला के लग रहा है ओमेगा से ही बात करनी है। इसको मैं करके मैं बताना क्या चाह रहा था पता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था
कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स एक्सेलरेशन वाला रिलेशन आता है, और इससे हम लोग चले थे, याद करो, इससे चले थे तो यही वाला मिला रहा होगा इसी तरह का। मतलब इससे हम यहाँ पहुंच सकते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। इसका मतलब फोर्स एनर्जी से रिलेटेड होता है और एनर्जी फोर्स से रिलेटेड होता है। वास्तव में ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। हम लोग ये अलग बात है कि थोड़ा जल्दी करने के लिए ये वाला लिखते हैं, नहीं तो हम लोग फोर्स से भी चल सकते हैं कहीं पे भी। तो अब हम लोग को यदि मैं कंक्लूड करूं इतने देर तक की बातें, तो मैं कहूंगा कि हम लोग एसएचएम के किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को डील करने के हमारे पास दो तरीके रहेंगे। या तो F बराबर ma टाइप की बातें कर लें, F बराबर ma टाइप की बातें कर लें, या फिर एनर्जी को लिखकर एनर्जी कंजर्वेशन को या एनर्जी बराबर कांस्टेंट को लिखकर डिफरेंशिएट कर दे। अच्छा देखो, एनर्जी बराबर कांस्टेंट है, एनर्जी जनरल एनर्जी सम इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, कल लिखा भी था वैसे, और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। और हर जगह पर्पस केवल यही होगा कि ओमेगा निकल जाए। हर जगह हम लोग ट्राई यही करें कि ओमेगा निकल जाए, क्योंकि ओमेगा के ही इर्द गिर्द बातें पूरी एसएचएम की रहती हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं। आपको बताना ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी तो कितने डिस्टेंस पर होगी, जल्दी से निकालिए। क्वेश्चन ये है, ऐसे लिख लो, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, लिखो ऐसे स्टेटमेंट लिखो। तो इसको भी लिख लेना ना, ये वाला पार्ट जो मैं इतने आराम से आपको चीजों को बता दिया, बहुत छोटे में, और बता रहा हूं कि हर जगह चीजें यही होंगी। जल्दी से लिखो। तो ये वाला लिखना चाहिए था, आपको लिख लिया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन ये है, व्हेन लिखो, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। ये कह के हम लोग डील करना चाहते हैं कि रियली में कहां पे ये चीजें होंगी ना। चलिए करिए, बताइए। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, तो हमें क्या बताना है, किस x पर होगा, किस टाइम पर होगा, उस समय v कितना होगा, है ना, सब बताना है। कितना x होगा, कितना v होगा, कितना टाइम होगा, सब बताना है। ग्राफ में आपको याद दिलाता हूं, ग्राफ में हम लोग ये इस तरह की बातें की हैं। देखो याद करो, ग्राफ में कल ही हम लोग बात किए थे ऐसे कि यदि इसको एनर्जी कहा जाए जिसपे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों होगा, तो ऐसे इस तरह की बातें किए थे। देखो, कहे थे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी, याद है ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, और ये देखो ये रहा काइनेटिक एनर्जी और ये रहा पोटेंशियल एनर्जी जो कल ग्राफ खींचे थे। तो हम लोग यही पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये वाला जब दोनों बराबर हो जाएगा, देखो ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला क्या करना है, देखो कितना सिंपल सा आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से। यदि आप ये कह रहे हैं, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, यदि आप ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तो यदि हमें x निकालना है तो मैं इसको भी हाफ के x स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं दोनों बराबर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए,
तो मैं इसको लिख दूंगा कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो हमको एक्स मिल जाएगा, आंसर है। यदि कोई कहेगा नहीं भी बताइए, जब दोनों बराबर हो गए तो भी बताइए, तो आप कहें जब दोनों बराबर हो गए तो क्यों नहीं इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया जाए। भाई आप ही ना करें दोनों बराबर हो जाए, तो इसको क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी आ जाएगा। करो, चलो मैं एक्स निकालने जा रहा हूं ना, देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और कहा जा रहा है कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये लिखवा चुका हूं मैं, जब दोनों बराबर होगा तो क्या होगा। तो एक काम करता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर तो ठीक है, इसको भी मैं लिखूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि कहा गया है कि हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ये दोनों बराबर हो जाए। देखो एक्स आ गया, करो ना, एक्स मिल जाएगा आपको, करिए। आप लोगों को मिलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, v नॉट अंडर रूट m by 2k। पता है इस केस में जो a है ना, ये वैल्यू a है, जो a दिख रहा है, ये वैल्यू इस केस में जानते हो कितना है, v नॉट अंडर रूट m by k है। इस वाले केस में हम लोग निकाले थे, याद करो, तो जो इक्वेशन डील किए थे उसमें दिखा रहा होगा। अच्छा एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं ना, चलो देखो तो आपको मैं यहीं से निकलवा देता हूँ। ये जनरल तो सब कुछ बताता है ना। यदि मैं ये कहूं कि बताइए एम्पलीट्यूड कितना है, देखो तो इधर ये देखो ऑसिलेट कर रहा है, देखो यदि मैं आपसे कहूं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, मतलब एम्पलीट्यूड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे v कितना होता है जानते हो, v 0 होता है, याद करो, हमेशा एक्सट्रीम पे v 0 होता है। आपको पता है इस रिलेशन का अमाउंट देखिए, इंपॉर्टेंस x और v के बीच में रिलेशन है, और दुनिया में किसी भी रिलेशन में वो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस रिलेशन से हम लोग बहुत सारी चीजें तो निकालते ही हैं, साथ में देखिए x रखोगे तो v मिल जाएगा, v रखोगे तो x मिल जाएगा। इसका मतलब v0 रखने पे जो x होगा, v0 रखने पर जो x होगा वही क्या है, v0 रखने पर जो x होगा वही क्या है, वही a है। तो एक काम करो ना, v0 रख के x निकालो ना, यहाँ पर ये निकालो, सभी लोग निकालो ना, यहाँ पे v0 रखोगे, ये भाई x और v के बीच में रिलेशन है ना ये, तो v रखोगे तो x आएगा और x रखोगे तो v आएगा। तो v0 रखो, v0 मतलब एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम मतलब x आ जाएगा, जो x आएगा उसे a कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो वही होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम आगे या पीछे, तो ये दूरी ही तो है जिसे x कहा जाता है, x दूरी है। जल्दी से करो, v0 करो, तो यहाँ पे v0 करो तो तुम्हें जो मिलेगा x वो मिलेगा v नॉट अंडर रूट m by k मिलेगा, मिल गया ये वाला। अच्छा तो जरा यहाँ पे देखो तो ये क्या नजर आ रहा है, देखो ये नजर आ रहा है 1 by रूट 2 v नॉट अंडर रूट m by k, देखो इसका मतलब ये है, ये a बाई रूट 2 है, देखो a बाई रूट 2 है। बहुत करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे ना, मतलब यहाँ पे करोगे तो ये कहोगे प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस है, राइट। और प्लस माइनस मतलब
प्लस a बाय रूट 2 माइनस a बाय रूट 2, आगे पीछे दोनों जगह होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, सिमेट्री है ना, मतलब ऐसे ऐसे। तो आप देखिए एम्पलीट्यूड के कितने यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने आगे पर होता है, देखो यही वो पोजीशन है एम्पलीट्यूड का बाय रूट 2 जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं। अब देखता हूं कि मेरे ये करने के बाद, ये जो तरीका अपनाया हूं, ये करने के बाद तुम लोग ये बता पाते हो क्या कि जब दोनों बराबर होंगे तो उस समय स्पीड कितना होगा? निकालो जल्दी से, आप लोग निकालिए कि जब दोनों बराबर हो तो स्पीड कितना होगा, जल्दी करिए। अच्छा ये वाला लिख लेना, अब तो ये वाला लिख लेते हैं, ये बताओ कितना लिखूं? ये जब दोनों बराबर हुए हैं तो यहाँ पे कितना लिखूं? और ये कितना लिखूं बताओ? जल्दी से ये सब बड़े बड़े इंफॉर्मेशन है, पता है, ये दोनों बराबर होने का बड़ा इंफॉर्मेशन है, जल्दी से लिख लीजिए, ये वाला फोटो भी, ये सब बड़े इंफॉर्मेशन है ये सब। आंसर बता दो, यदि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, तो इस समय स्पीड बताइए जल्दी। चलिए मैं करता हूं, ये देखिए 1/2 mv नॉट स्क्वायर बराबर, इस बार मैं इसकी जगह हाफ के स्क्वायर नहीं लिखूंगा, बल्कि इसकी जगह हाफ mv स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है। सोचो इस एनर्जी कंजर्वेशन कितनी चीजों को बता रहा है, नहीं मतलब सब कुछ बता इसी से आता है। अभी मतलब एसएचएम का इक्वेशन भी इसी से आया है और सारे एनर्जी की डीलिंग भी इसी से हो रही है, एक एक वैल्यू सब कुछ बता रहा है। और आपको पता है कल जो ग्राफ खींचे थे ना, इलिप्स खींचे थे x और v का रिलेशन, वो भी यही है। जो कल x और v का इलिप्टिकल ग्राफ खींचे थे, वो भी देखो पावर 2 है, बीच में प्लस है, देखो यही कल खींचे भी थे वैसे हम लोग। यहां से पता चलेगा, तुम लोग सॉल्व करो, तुम लोग को मिलेगा 1/2 mv नॉट स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर मिलेगा, दोनों को जोड़ लो और तुम्हें v मिलेगा v नॉट बाई √2 मिलेगा, और एक प्लस माइनस मिलेगा ही। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, तो मैक्सिमम स्पीड का कितना होता है? √2 होता है स्पीड। और मैक्सिमम स्पीड एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड कहां होता है? एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड कहां होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे। ये समझ क्या ये आप लोगों को समझ में आया? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैसे, है ना? तो इसको हम लोग अब इसको रियलाइज करते हैं कि आगे से हम कहीं पे भी एनर्जी को भी लिख के हम लोग सिस्टम को डील कर सकते हैं, चाहे हम लोग फोर्स का भी इक्वेशन लिख के हम लोग डील कर सकते हैं। कल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था, उसको मैं बताना चाहता हूं, जो वेलोसिटी का आया था। ये वाला एक क्वेश्चन आया था जिसको नोटिस करना है, जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये देखो, चलिए यहां बता देता हूं, आप लोग इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। v बराबर ओमेगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। अभी ये होता क्या है, तो मैं वैसे ऐसे ही आपको याद दिला दे रहा हूं। ये पीछे वाले इक्वेशन से ही आया है, ये कहीं और से नहीं आया। जब कल किए थे ना हम लोग,
जो हम लोग कल किए थे वही वाला है ये, जो हम लोग कल किए थे। हम लोग कल क्या किए थे, v और x के बीच में रिलेशन निकाले थे, देखो ना। कल हम लोग v और x के बीच में रिलेशन निकाले थे और हम लोग इलिप्स खींचे थे। उसी वहीं से v निकालोगे तो यही मिलेगा। मैं यही बताना चाहता हूं, कल जो रिलेशन निकाले थे वहीं से आएगा। और क्या है ये, देखो ये जो v है ना, इस एसएचएम का v, एसएचएम जिसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है। इसको मैं कैसे याद करता हूं जानते हो, मैं हमें चीजें तो कम याद रहती है, तो मैं ऐसे याद करता हूं, v बराबर ओमेगा r होता है। ऐसे याद करता हूं कि v बराबर ओमेगा r होता है। तो v बराबर ओमेगा और r की जगह, r मतलब मीटर, तो मीटर वाला डायमेंशन है ये। और साथ में ये याद करता हूं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a तो सबसे ज्यादा होता है ना, और x जनरल होता है, तो a स्क्वायर में से ही x स्क्वायर घटा सकते हैं। a तो मैक्सिमम x होता है यार, तो a में से ही ना घटाओगे, x में से थोड़ी घटा लोगे। तो ओमेगा r जैसा मैं सेंस बनाकर याद करता हूं, तो आप लोग ऐसे याद करिए, v बराबर ओमेगा इंटू r, ये r का डायमेंशन है, और r की जगह है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जल्दी से लिख लो, ये बहुत, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बस करना क्या है पता है, आप x की जगह रखेंगे v आ जाएगा, v की जगह रखेंगे x आ जाएगा, ऐसे ही होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम में आपके जे मेन, एडवांस और नीट सब में आ चुका है, किस तरह की बातें आती हैं। वो कहते हैं कि एम्पलीट्यूड के आधे दूरी पे गया है तो स्पीड बताइए, एम्पलीट्यूड के 10% दूर गया है तो स्पीड बताइए, एम्पलीट्यूड के पूरा होने में 10% बाकी है तो स्पीड बताइए। भाई हम बता देते हैं एम्पलीट्यूड के आधा, एम्पलीट्यूड का आधा होने में मतलब ये एम्पलीट्यूड है, यहां तक जाना है इसको, तो आधा यहां पे कितना स्पीड है, यहां पे कितना स्पीड है जानते हो? क्या करूंगा, a/x की वैल्यू a/2 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। भाई वो यही लिखा है कि एम्पलीट्यूड के आधे दूरी पे गया है तो स्पीड बताइए, तो रख दूंगा इसी में a/2। तो समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये, और डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तो ये है कि जिस पे हम लोग इसको याद भी रखेंगे और इस पे खूब काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v और x के बीच का रिलेशन है ये। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा हम लोग वो नहीं निकाले यार, हम लोग ये नहीं पता किए कि जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा तो टाइम कितने टाइम बाद होगा ये नहीं पता है, कैसे आएगा वो बताओ। याद है ना, हम लोग x निकाल चुके हैं, x बराबर आया था जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा तो कितने टाइम बाद होगा, कैसे निकलेगा जरा सोचो तो, कैसे निकलेगा, कितने टाइम बाद बराबर होगा। मीन पोजीशन से देखो, मीन पोजीशन से जो ब्लॉक है ऐसे ऐसे करता, देखो ऐसे ऐसे। तो आपको बताना है कि मीन पोजीशन पे जब था तो कितने देर बाद पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, कैसे निकाला जाए, कैसे कितने टाइम बाद होगा। किसी का आया, कोई निकाल पाया? चलो मैं बताता हूँ, देखो एक्चुअली देखो हम लोग को ऐसे समझना है, जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है कि सर आप क्वेश्चन पूछते हैं समझ में आता है, निकाले कैसे, अप्रोच थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूँ,
हम कह रहे कि अब टाइम पूछे हैं तो टाइम जिसमें रहेगा वहीं से ना टाइम निकालोगे। अब यहाँ थोड़ी, यहाँ तो कोई टाइम है नहीं, तो याद करो, ये देखो x बराबर a sin ओमेगा t, x बराबर a sin ओमेगा t। कहा गया है कि इतने x पर दोनों बराबर हो गए, तो निकालेंगे हम लोग, इतने x पर दोनों बराबर हो गए, तो इतने x कितने देर बाद होगा, तो यहाँ पे x रख दोगे तो आ जाएगा ना, ये कह दो ये a/√2 है बराबर a sin ओमेगा t है। सभी लोग कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। करो और ये समझो कि हम लोग कोई चीज कहीं से कहां से निकालते हैं भाई। आप कोई चीज वहीं से निकालेंगे जिस इक्वेशन में वो टाइम रहे, तो यहां सोचने से थोड़ी निकलेगा वो, आप वहां से निकालेंगे जहां पर टाइम रहेगा। वेरी सिंपल, आप वहीं से चीजें निकाल सकते हैं जहां पर टाइम रहेगा। तो टाइम तो इसमें था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद ही रखना है आपको ये। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। आप लोग आया sin ओमेगा t बराबर 1/√2, तो ओमेगा t बराबर π/4। हाँ, तो t बराबर π/4 ओमेगा, π/4 ओमेगा। यदि मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/8 अच्छा नहीं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 पाई है ना, 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब ये तो कैपिटल T होगा, T/8। अब समझिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है जो हम लोग कल निकाले थे। आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किसी रियल लाइफ सिचुएशन को डील कैसे करते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको आज। तो मीन पोजीशन से कितने देर बाद पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है, कितने देर बाद, कैपिटल T/8 टाइम बाद। वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कैपिटल T इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलो तुम ये देखो, हाँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो यहाँ से प्लस की तरफ कितने देर बाद बराबर हुआ है। यदि रियली में जब लौट रहा होगा इधर यहाँ से, तो मीन पोजीशन से रियली में उतनी देर बाद इधर बराबर होगा जो माइनस होगा। अब ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रियलाइज करना ज्यादा जरूरी है। जो इक्वेशन हम x बराबर a sin ओमेगा t लिए थे, वो शुरुआत इधर से हुई थी ऐसे। यदि माइनस x बराबर माइनस a sin ओमेगा t करे तो बीच से इधर पहले जाता और ऐसे जाता। प्लस लिख दिए थे, x बराबर प्लस a sin ओमेगा t लिख दिए थे तो इधर जाएगा ऐसे। तो हम लोग पहले ही कब बराबर होगा इसलिए प्लस लिखे थे, माइनस वाला नहीं लिखे थे। हालांकि माइनस लिख लीजिए, माइनस वाला लिखोगे तो कहां से कौन सा वाला टाइम आएगा सुन लो ना, ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बोला है कि माइनस लिखने पे क्या आएगा, देखो माइनस मतलब माइनस a/√2 इधर होगा, तो इसका और जो इक्वेशन लिखो इधर से शुरुआत है, तो इसका मतलब ये होगा, देखो यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां, और पोटेंशियल काइनेटिक बराबर, तो ये वाला टाइम देगा, ये वाला टाइम देगा, ये वाला।
ठीक है, वो भी दे देगा आप, लेकिन आपका एक छूट जाएगा जो बीच में बराबर हुआ था यहाँ पर, यहीं पर वो वाला छूट जाएगा आपका आगे वाला। तो हम लोग को जस्ट बताना है कि जस्ट अगले, अच्छा ये तो हमेशा बराबर होता रहेगा ना, ये बताओ ये कितनी बार बराबर होगा बताओ? इनफाइनाइट टाइम बराबर होगा ना, इनफाइनाइट टाइम्स बराबर होगा। तो उसमें से मीन पोजीशन से जस्ट कितने देर बाद बराबर होगा वो बताना है, इसलिए मैं प्लस हो गया था। एनीवे अब हम लोग थोड़ा इतना जानने के बाद फिर से मैं आपको शुरुआत में लेके जाना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। उसके बाद हम लोग ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद हम लोग का बचा रहेगा केवल रियल लाइफ सिचुएशन वाला। रियल लाइफ सिचुएशन मतलब हम लोग लाइफ में जो देखते हैं, अभी तक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आते रहे, ग्राफ आता रहा, लेकिन हम लोग अब जो देखेंगे वो देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में चीजें कैसे डील करेंगे। तो देखो, नो ऑसिलेशन, ध्यान से देखना, इसको लिखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ये लिख दूंगा ना, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस एक्स एक्सिस पर इक्वेशन की बात करता हूं, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन हो, या a बराबर माइनस के एक्स टू दी पावर एन हो, वेयर k is पॉजिटिव कांस्टेंट। एक ही बात है, एक ही तरह की बातें हैं, और बात ये हो रही है 1D की बात हो रही है जहां पे चल रहा है। हम लोग डी इसी को करेंगे, पार्टिकल है जिसको हिट कर दिया गया है, v नॉट दे दिया गया है, एक्स एक्सिस है और ये चीजें हैं। मैं आपको वो फंडामेंटल चीज बता रहा हूं जो दुनिया के सारे मोशंस में, 1D मोशन में एक्स डिपेंडेंट जो बातें होती हैं उनको डील करने की बात कर रहा हूं। तो ध्यान समझना, मैं इसको 3 पार्ट में देखता हूं, ऐसे इसको कहूंगा कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, मतलब नो ऑसिलेशन वाला केस है, नो ऑसिलेशन। इसको मैं हार्मोनिक मोशन वाला केस बोलूंगा, HM है, मतलब हार्मोनिक मोशन। और फिर मैं कहूंगा SHM है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझने की कोशिश करना कि देखिए मैं कैसे यहां से आपको शिफ्ट कर रहा हूं यहां पर, और यहां से फिर आपको एसएचएम में लेके जाता हूं ना। 3 पार्ट में बात कर रहा हूं। आपको पता है कि यदि n की वैल्यू इवन हो जाए, ये जो दिख रहा है इक्वेशन, n की वैल्यू इवन हो जाए तो ये नो ऑसिलेशन के केस में आता है। यदि n की वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए, इवन नंबर हो जाए तो नो ऑसिलेशन होगा। n की वैल्यू ऑड हो जाए तो हार्मोनिक मोशन होगा, और n की वैल्यू 1 हो जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। n की वैल्यू ऑड हो जाए, n की वैल्यू इवन मतलब n की वैल्यू 0 और इवन, n की वैल्यू मतलब इवन मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए एंड सो ऑन, या और 0 भी हो जाए, 0 भी, तो इसका जो मोशन होगा वो नो ऑसिलेशन केस होगा। लेकिन यदि n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, 3 हो जाए,
5 हो जाए, 7 हो जाए एंड सो ऑन, तो ये हार्मोनिक मोशन होगा, ऑसिलेशन होगा, हार्मोनिक मोशन होगा। पर पता है जब 3 5 होता है, यहाँ पे 3 हो तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन होगा, यहाँ पे 5 हो तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन होगा, 7 हो तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन होगा, ऑड हो वापिस हो तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन जब 1 होता है ना तो सिंपल हो जाता है ये। जब 3 5 7 9 होता है तो ऑसिलेशन होता है, हार्मोनिक मोशन होता है, पर कॉम्प्लेक्स होता है। और जब सबसे छोटा नंबर 1 होता है ऑड में तो सिंपल हो जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये सब किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं आज। लोग पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि लोग जो टीचर्स है ना बहुत रेशनल नहीं रहे। जो टीचर्स बहुत सारे हैं वो खुद भी अपना अप्रोच लगा के बच्चों को समझाना पार्ट डाल, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने से भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, है ना। सो देखिए मैं क्या, अब ये क्वेश्चन है कि ये सब कैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी देखते हैं कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। चलो, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर बात हो रही है, इसको मान लिया ना इसको, तो एक काम करते हैं, इसके लिए ये वाला स्टडी करते हैं ना, ये वाला स्टडी करते हैं और 2 लेके बात करते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा माइनस के, पॉजिटिव कांस्टेंट है के, और एक्स स्क्वायर है या एक्स टू द पावर 4 है या 6 है, यही होगा। तो मैं अभी एक लिया हूं 2, ठीक है। चल ध्यान से सुनना, जब इसको हिट किया मैं, ओरिजिन पर था, उसको मैं मारा, v नॉट दिया, तो ये भागा, यहां से पार्टिकल इधर भागा। जब ये भाग रहा था ना इधर, तो एक्सेलरेशन देखो माइनस है, x प्लस रखोगे तो एक्सेलरेशन माइनस है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा। वेलोसिटी तो इधर है, मारे थे आप, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। इसका मतलब जरूर कहीं जरूर जाके रिटार्ड, भाई वेलोसिटी का उल्टा एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब रुकेगा कहीं पर जाके, कहीं पर तो रुकेगा, रिटार्डेशन है तो, और रुकेगा और जिस तरीके से आया था वैसे ही लौटेगा, ये जैसे आया था वैसे ही लौटेगा, और आते आते यहां पर v नॉट ही गेन करेगा। ये जाएगा, रुकेगा, लौटेगा और v नॉट गेन करेगा। लेकिन अफसोस कि जब इधर जाएगा ना तो लौट के नहीं आएगा, यही दिक्कत हो गया इसके साथ। ये वाला देखो कैसे, जब ये इधर जा रहा होगा वेलोसिटी इधर गेन कर लेगा ओरिजिन पर लोड कराकर, तो जब इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी तो इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा तो x माइनस होगा, x माइनस रहेगा तो यहाँ पे x माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर होके, और एक्सेलरेशन अभी भी माइनस ही रहेगा, और माइनस एक्सेलरेशन मतलब इधर ही, तो वेलोसिटी इधर ही और एक्सेलरेशन इधर ही, तो स्पीड अप और होगा, ये रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा ये वाला, और ये लौट के नहीं आएगा। क्या आप लोग ये समझ में आया कि इवन वाले में क्या प्रॉब्लम है? इवन वाले में प्रॉब्लम है कि x की तरफ प्लस x की तरफ फेंकोगे, प्रोजेक्ट करोगे तो लौट के तो आएगा, लेकिन जब इसको क्रॉस करके, ऐसे से कर रहा था ना, ऐसे से जब इसको क्रॉस करके निगेटिव में जाएगा तो ये लौट के नहीं आएगा, इसलिए ऑसिलेशन नहीं हो पाया। ये रीजन है ये वाला। अब सुनो, ये वाला जरा देखो तो, ये वाला इसको कर दे। अच्छा हाँ, 4 भी रहेगा तो भी ऐसी ही बात होगी, 6 भी रहेगा तो भी ऐसी ही बात होगी, लेकिन जब मैं ऑड लेता हूं तब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। मैं 3 ले लेता हूं ना, 3 ले लेता हूं, a बराबर माइनस के एक्स क्यूब ले लेता हूं, 5, अच्छा 1 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, कुछ भी ऑड ले लेता हूं। ध्यान से सुनना, फिर से मैं इसको मारा, डंडे से मारा, v नॉट दिया इसको, ये भागा, इधर जा रहा था। बताओ जब x प्लस होगा तो ये प्लस होगा,
ये माइनस है तो एक्सेलरेशन माइनस है, एक्सेलरेशन माइनस मतलब जा रहा था इधर तो एक्सेलरेशन इधर है माइनस है, इसका मतलब कहीं रुकेगा और लौट के आएगा, और लौट के आएगा तो सही में उतना ही v नॉट गेन करेगा, लौट के आएगा तो उतना ही v नॉट गेन करेगा। लेकिन जब इधर जैसे ही क्रॉस करेगा ना इधर, तो वेलोसिटी तो इधर होगी इसके पास, वेलोसिटी इधर होगी तो देखो x माइनस हो गया होगा, x माइनस है, x माइनस है तो क्यूब या 1 या 5 रखोगे ऐसे तो ये भी माइनस होगा, माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, फिर से ये रुकेगा कहीं जाके और लौटेगा ये, और जब लौट के यहाँ क्रॉस करेगा तो फिर v नॉट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है? जब इधर जा रहा था तो एक्सेलरेशन इधर था, और जब उधर जा रहा था तो एक्सेलरेशन इधर था, इस और रिस्टोरिंग फोर्स था, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा था। ये चीज 5 के लिए भी सही है, 7 के लिए भी सही है और 1 के लिए भी सही है, बस अंतर इतना है ना, सब में हार्मोनिक मोशन है, सबके लिए अपना अपना टाइम पीरियड है, इसमें तो टाइम पीरियड ही नहीं है, इसमें सबका टाइम पीरियड है, पर यही जब 1 हो जाता है ना, इसको पावर 1 कहते हैं, तो ये कहते हैं सिंपल है ये, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए इक्वेशन कैसा रहेगा, ये जो n बराबर 1 है ना, तो माइनस के x वाला ही यही है, और इसका हम लोग सॉल्यूशन सब निकाल चुके हैं, जिसका पूरा डिटेल स्टडी कर रहे थे। इसका मतलब समझो कितना इंटरेस्टिंग है, आप समझो जब ये इक्वेशन था ना, ये तो इतनी मोटी किताब है, तो पता है जब ये वाला इक्वेशन होगा तो इतनी मोटी किताब होगी ये वाला, और जब ये वाला 5 रहेगा इतनी मोटी किताब होगी, क्योंकि किताबें तो वैसी ही रहेंगी भाई, इक्वेशन को ही डील करके किताबें बन रही है ना। एसएचएम वाला इतना बड़ा चैप्टर जो यहीं से शुरुआत हो के इतना सारा कुछ हो रहा था, तो ये तो इसके लिए भी होना चाहिए। इसका मतलब ये कहा जाए कि यार के कोर्स में नहीं है, ये गलत है, कम से कम 1D में तो दे ही सकता हूं मैं ये वाला पॉइंट तो मैं 1D के नाम पे दे ही सकता हूं ना, कर दूंगा कि यही है, तो बताओ मान दिया गया ओरिजिन पर एक पार्टिकल था और v नॉट से हिट कर दिए, बताइए कितना दूर तक आया जाया करेगा, तो निकाल सकते हैं कितना दूर आएगा जाएगा, ये निकाला जा सकता है। जानते हो डील कैसे करोगे, इसको भी डील वैसे ही करोगे जैसे इसको किए थे। जानते हो क्या करेंगे, कहेंगे जी a x पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है, तो 9th क्लास का 3 इक्वेशन लगा नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होल्ड करता है, बेसिक से करना होगा। यदि a x पे डिपेंड करता है तो एक a की जगह v dv/dx लिखना होगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक काम करो, ये पहले तो इसको लिख लो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से नाम पड़ा, और ये जानना कि जब ये होगा तो ये एसएचएम नहीं होगा, पर कम से कम ये तो बता ही दो कि कितना दूर तक जाएगा। सभी लोग निकालो तो ये कितना दूर तक जाएगा, यदि v नॉट से हिट कर दे तो निकालो जल्दी से। वह चश्मा वो देख रहा हूं, सुन नहीं रहा है, वह चश्मा और बगल वाले वो भी चश्मा ही पहना है क्या, वो पढ़ नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, यहां से दिख रहे हैं सब। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि यदि तुम आपस में बात कर रहे हो तो सारे दिखते हो। ये जो इधर उधर बात कर रहे हो ना, जो दे रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो अभी दे रहा था, कुछ दे रहा था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसे कुछ नहीं आता है। मैं तुम्हें बताऊं, जितना मैं बताया उस पूरे बताने में मैं देखा उसे कुछ नहीं आता, मीरा गधा होगा, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उसे मैं पूछूंगा ना कि मैं क्या बताया हूं, क्योंकि लगातार बात करता रहा, इसलिए उसे कुछ नहीं आता, वो पढ़ने आया ही नहीं है, पता नहीं कैसे शॉर्ट किस हो जाते हैं सब। जल्दी से कुछ इसको लिखिए तो, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो चीजें समझा रहा हूं ना, ये तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है,
बात करता रहा, और इस चीज को समझ के पूरे साइंस पढ़ी जा सकती है, फिजिक्स थोड़ा अलग है। और जल्दी से बताओ, यदि ये वाला केस दे दूं क्वेश्चन में, ये वाला, और ओरिजिन पे एक पार्टिकल को हिट कर दूं, मार दूं, कह दूं कि v नॉट दे दिया, तो अब बताइए कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, जल्दी निकालो। बताना है कि एक पार्टिकल है ओरिजिन पर, उसको v नॉट से हिट कर दिया, मार दिया पार्टिकल को, और रिलेशन ये दिया रहे, तो बताना है कि कितने एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा। हालांकि ये एसएचएम नहीं है, एसएचएम के लिए तो यहाँ पे पावर 1 होना चाहिए, ये है एसएचएम पावर 1। किसी का आया? ऐसे सोचना ऐसे है कि जब इधर जाएगा तो रिटार्डेशन होगा, यहाँ पे जाके रुकेगा, फिर यहाँ पे जाके रुकेगा, आएगा। ऑसिलेशन है पर एसएचएम नहीं है, ये भी ऑड नंबर हुआ, ऑसिलेशन ऑड नंबर हुआ तो ऑसिलेशन होगा, और 1 हुआ तो एसएचएम होगा, और बाकी ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम होगा। दिस इज व्हाट oscillation but not SHM, complex harmonic motion, oscillation but not SHM, and this is SHM। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसलिए मैं तुम्हें बताया कि पहले हमें शुरुआत इससे करनी चाहिए थी, लेकिन हमको लगा कि पहले SHM वाला एक डील कर लेते हैं चीजें, फिर तुम्हें बताता हूं कि दुनिया में किस तरह के केसेस और मोशन हो सकते हैं और किस तरह से डिफाइंड है, जिसको मैं कह रहा था कि किताबों में नहीं दिया है। ये हार्मोनिक मोशन है, ये एसएचएम क्यों बना, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहा जाता है, वो मैं तुम्हें समझाया। अब सुनो, एक और चीज नोटिस करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों इसी को कहते हैं, ध्यान सुनना ना, चलो ध्यान सुनो मेरी बात। ये जो पार्ट है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ये जो पार्ट है ना v नॉट जो दिया गया है, v नॉट, यदि हम लोग 2v नॉट मार दें इसको, 2v नॉट, 3v नॉट मार दो, v नॉट बाई 2 मार दो, कम से मारोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, v नॉट से मार दोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, 2v नॉट से मारोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं बदलेगा, सबका सेम रहेगा, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करता हुआ बहुत ज्यादा स्पीड से मार देगा, बहुत दूर दूर जाएगा ये ऐसे ऐसे, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा। यदि 2 सेकंड में लौट लौट के आ जा रहा है तो धीरे से मार दोगे तो भी 2 ही सेकंड में आएगा। इसीलिए इस तरह का रिलेशन है कि सिंपल रिलेशंस आते हैं, साइन कॉस आता है, बाकी किसी में भी साइन कॉस टाइम के साथ नहीं आएगा, ऑसिलेशन होगा। तो इसके साथ क्या दिक्कत होगी वो बता देता हूं, क्यों सिंपल नहीं है ये। अब देखिए कि इसको v नॉट मारो, चाहे कितना भी स्पीड मार दो, जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन है वो बदलेगा नहीं, लेकिन ये कितने से मारोगे इस पे डिपेंड करेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा। इस वाले में सब डिपेंड करेगा कितने से मारे हो, कितना दूर तक गया है, लेकिन जब 1 रहता है ना तो डिपेंड नहीं करता, वो सिंपल हो जाता है, इसलिए इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखो वो बताता हूं जो मैं आपको दिया हूं, ये वाला, कि कितना दूर तक जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये मैं बताता हूं। चलो देखो इतना जानने के बाद मैं वो फिर से हम लोग किसी भी रिलेशन को डील करने की स्थिति में है। देखो ये देखो, याद करो हम लोग 9th क्लास का 3 इक्वेशन तो लगा नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली इसकी जगह बेसिक से करना होगा, v dv by dx करना होगा और -kx क्यूब करना होगा।
फिर करना होगा v dv करना होगा, और फिर माइनस के एक्स क्यूब dx करना होगा, और फिर हमें इंटीग्रेट करना होगा और कहना होगा कि जब x 0 था, फिजिक्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स के इंटीग्रेशन में बिना लिमिट के नहीं करना चाहिए। तो जब x 0 था तो हिट किए थे v नॉट से, और जनरल x था तो जनरल v था। यही आगे करोगे और रिजल्ट आ जाएगा, वही रिलेशन है। तो जल्दी से इसको आप लोग फिर इसको करिए, इंटीग्रेट करिए। आप याद करिए कि किसी भी रिलेशन को, एक्सप्रेशन वेरिएशन को, वेरिएबल एक्सप्रेशन को डील करने का तरीका बताया था, वो बदल थोड़ी जाएगा आज। तुम देखोगे तो ये आएगा v² by 2 आएगा, v नॉट टू v आएगा, और ये आएगा माइनस के x टू दी पावर 4 by 4 आएगा, और ये आएगा 0 to x आएगा। यहाँ पे v² by 2 माइनस v नॉट स्क्वायर by 2 आएगा बराबर माइनस के x टू दी पावर 4 माइनस 0 आएगा। v की वैल्यू v² माइनस v नॉट स्क्वायर बराबर माइनस के x टू दी पावर 4 by 2 आएगा। ये जो रिलेशन दिख रहा है ना, ये रिलेशन, यदि मैं इसको v निकाल दूं तो v ऐसे कहूंगा, v इज अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस के x टू दी पावर 4 by 2। यही आया आप लोगों का। अब क्या करना है पता है, जो रिलेशन आया है ना, ये रिलेशन देखो, ये v जनरल v और जनरल x का रिलेशन देखो, v और x का। तुम क्या चाहते हो कि कितना दूर पे जाके रुक गए है, एम्पलीट्यूड चाहते हो, इसे a कहा जाता है। जहां जहां v 0 हो जाता है वहां उसको a कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। तो तुम चाहते हो v 0 हो जाए, पता है यहीं पे v 0 करोगे, देखो ये रिलेशन है v और x का है, x रखोगे तो v आ जाएगा और v रखोगे तो x आ जाएगा। तुम चाहते हो कि एम्पलीट्यूड कितना है, जहां पर v 0 होता है, तो तुम v 0 रख दो, जो x आएगा उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। रखो जल्दी से, तुम v 0 रख दो और जो x आएगा उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, और एक कहीं और भी कहेंगे। ये समझो, बात इसकी नहीं है कि इस क्वेश्चन में कहेंगे। हम v0 रखते हैं, किसी ऑसिलेशन में v0 रखते हैं, तो जो x आता है यदि वो मीन पोजीशन से मेजर्ड है तो उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। जल्दी से करो, जल्दी से v0 रखो, तुम्हें मिलेगा फॉर v बराबर 0, x की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है, a की वैल्यू मिल रही होगी, x की वैल्यू मिल रही होगी 2v नॉट स्क्वायर बाई k टू दी पावर 1/4। यही मिल रहा है। जानते हो इसे क्या कहते हैं, इसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, और कहीं भी कहते हैं, एसटीएम में भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह की बातों को ये समझना है, ये समझना है। तो आप देखें कि एसटीएम भले ही नहीं था, पर हम लोग कितना a आगे और कितना a पीछे, मतलब यहाँ पे x बराबर प्लस a और यहाँ पर x बराबर माइनस a तक जा रहा है, जो एसटीएम में बात कर रहे थे उसकी वैल्यू निकाल दिया, जबकि एसटीएम नहीं है, जबकि एसटीएम नहीं है। तो सोचिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। 1D के नाम पे तो इस तरह की बातें दी ही जा सकती हैं, 1D के नाम पे तो इस तरह की बातें। अच्छा, कोई कहता है कि नहीं, आप हमको फिर से बताइए, इसी में बताइए टाइम डिपेंडेंट सब निकालिए। कोई कहता है
कि टाइम डिपेंडेंट निकालिए, बताइए कितने देर में यहाँ पहुंचा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, भले ही एसएचएम नहीं है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। यदि कोई कहता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में सारी चीजें निकालिए जो एसएचएम में होती हैं, कहा था ना कि मोटा सा जैसे मोटी सी बुक होती है एसएचएम की, बहुत बड़ा चैप्टर है एसएचएम, तो क्या एसएचएम तो नहीं है लेकिन बाकी सब तो कर ही सकते हैं ना, तो कैसे करेंगे, याद करो, मैं बताता हूं इसको क्या करोगे, v की जगह रखोगे dx/dt, याद करो हम लोग इसी तरह डील किए थे। फिर क्या किए थे हम लोग, एक क्वांटिटी एक तरफ रख के फिर इंटीग्रेट कर दिए थे। जानते हो ऐसे करने से क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिल जाएगा एक्सटी रिलेशन, हम लोग को इसके बाद मिल जाएगा एक्सटी रिलेशन, और एक बार एक्सटी मिला तो डिफरेंशिएट करने पे vt मिलेगा और फर्दर डिफरेंशिएट करने पे at मिल जाएगा। मैटर ही नहीं करता कि बहुत कठिन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि हम किसी चीज को करते कैसे हैं। भले इसका चांस एग्जाम में आने का बहुत कम है, पर मैटर ये करता है कि कुछ भी जो आएगा हम करेंगे कैसे। कैसे कहीं पे भी v की जगह dx/dt ही लिखेंगे चाहे जो कुछ आएगा, कहीं पे भी जब a x पे डिपेंड करेगा तो ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे, ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि यही आ जाएगा, मैटर ये करता है कि वेरिएबल एक्सप्रेशन को हम डील कैसे करें, और फर्दर जब डील करने के बाद v आ जाता है vx, तो फर्दर हम क्या करें, तो फर्दर फिर से हम लोग कहीं पे भी इसको dx/dt लिखते हैं और फिर एक क्वांटिटी एक तरफ करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यदि मैं कहूं कि इसके आगे हम लोग क्या करते, तो देखो ये करते, यदि इसके आगे हम लोग क्या करते तो मैं ये करता, इसके आगे ऐसे करते, इसके आगे करते एक क्वांटिटी एक तरफ, v0² माइनस के एक्स टू दी पावर 4/2 बराबर dt, ये, और कहते t बराबर 0 पे x बराबर 0 था, जनरल t पे जनरल x है। आपको पता है जो एक्सप्रेशन है दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ये अब आसान नहीं रहा, हो सकता है नॉन इंटीग्रेबल हो। यदि नॉन इंटीग्रेबल एक्सप्रेशन है, यदि ये नॉन इंटीग्रेबल एक्सप्रेशन है तो फिर दुनिया का कोई व्यक्ति कर भी नहीं पाएगा इसको। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तरीका भी नहीं है, टाइम के साथ चीजें निकालने का इसके अलावा तरीका भी नहीं है। तो सोचो कि कितना, मतलब एक वो चीज हम लोग शुरुआत किए, मैं जो क्यूब दिया और टाइम के साथ पूछने की कोशिश किया तो मैं यहां तक पहुंचा, और लोग कोई भी पहुंचेगा तो ऐसे ही पहुंचेगा। यदि इसके बाद मैथमेटिशियन कह दिए कि भाई इंटीग्रेबल नहीं है, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो बस यहीं पे फिजिक्स का काम खत्म हो जाता है। मैथ्स वालों के लिए चैलेंज है कि इंटीग्रेट करके निकालें। यहां तक फिजिक्स खत्म। तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमको तो जहां तक लग रहा है, क्योंकि अंडर रूट में यहाँ पे नीचे x टू द पावर 4 आ गया तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये इंटीग्रेट होने में, लेकिन मेरा काम खत्म हो गया एज अ फिजिक्स टीचर, फिजिक्स लेक्चरर, मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैथ आता है, और जो नीट वाले होंगे, बायोलॉजी वाले, वो घबराए नहीं, मैं बस आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। मैटर नहीं करता कि इसका एक्सप्रेशन कितना खतरनाक आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल एक्सप्रेशन को डील कैसे करना है। मेरा उस मकसद ये है कि आप किसी रिलेशन को देख के घबराएं नहीं, किसी रिलेशन को देख के कैसे आगे बढ़ना होता है और कैसे चीजें आ जाती हैं तो फर्दर बढ़ना होता है, वो मैं बता रहा हूं, बस ये ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग नोट कर लीजिए ये वाला, कम से कम ax³ माइनस kx³ वाला, जल्दी से नोट कर लो ये वाला। साइड में
चलो देखो इधर, ये तो हम लोग चीजें पूरा समझ गए। अब हम लोग बोला, अब देखो जितना भी रिलेशन था ना सारा डील कर लिए। अब हम लोग का रियल लाइफ सिचुएशन बचा है। अब हम पढ़ते हैं पेंडुलम पढ़ते हैं। देखो तीन तरह के पेंडुलम होते हैं, कोनिकल पेंडुलम, सिंपल, कंपाउंड। कोनिकल पेंडुलम, ये कोनिकल पेंडुलम है। ये देखो ये कोनिकल पेंडुलम है, इसका अपना टाइम पीरियड होता है। ये ऑसिलेशन नहीं है, ये एसएचएम नहीं है। इसका अपना टाइम पीरियड है, पीरियोडिक मोशन तो है पर एसएचएम नहीं है, ये ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो आगे पीछे होता है, ये केवल आगे ही आगे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। सो कोनिकल पेंडुलम ये है। ये जो कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूमता है वी से, दिस कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है। सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है। ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम। और ये देखो कंपाउंड पेंडुलम है। देखो ये कोई भी दुनिया का कोई भी चीज, चेयर उठा लो, चेयर कहीं से पकड़ लो और पूरे चेयर को ऐसे करके छोड़ दो तो ऑसिलेट करने लगेगा। ये पेन देखो, यदि मैं इसमें होल्ड कर दूं, ऐसे कहीं से पकड़ लूं, दिस रिजिड बॉडी, डायमेंशनल बॉडी, बल्की बॉडी, इसको ऐसे करके छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। यदि होल यहाँ पे होता, किल होता, तो दुनिया में कोई भी चीज कहीं पे किल उसे कहीं पे फ्री एक्शन हो, वहां पे लगा के ऐसे छोड़ दें तो ऐसे से हिल। दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। ये पूरा बॉडी ऐसे है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे एक्शन है, फ्री है। यदि इसको मैं ऐसे करके छोड़ दूं तो इस एक्सिस के अबाउट लगेगा। ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोगों को तीनों पेंडुलम समझ में आया। कोनिकल पेंडुलम किसे कहते हैं, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, कंपाउंड पेंडुलम किसे कहते हैं। अच्छा, तो ये तो रोटेशनल में आता है जो अभी पढ़ेंगे नहीं। ये वाला सर्कुलर मोशन में आता है, इसको अभी निकाल सकते हैं, इसको अभी कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए v से घूम रहा है, ये लेंथ एल है और ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऐसे कर लें ऐसे, तो कहेंगे इसका टाइम पीरियड है, यदि रेडियस r मान लें तो कह देंगे इसका टाइम पीरियड है 2 पाई r बाई v है टाइम पीरियड। यही नहीं, इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, इसको 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ से v है तो यदि इसको r लिख के नीचे चले जाए, v बाई r हो जाएगा, ये नीचे v बाई r, तो 2 पाई बाई ओमेगा। अभी भी बातें वैसी ही हैं, पर यह है कि ये सिंपल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम या ऑसिलेशन नहीं है। ये है तो वही टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, उसी तरह की बातें हैं।
अब रही बात जो हम लोग को पढ़ना है, ये तो पढ़ा जा चुका है, पर ऑसिलेशन या एसएचएम नहीं है। ये वाला रोटेशनल में पढ़ेंगे, लेकिन करेंगे वैसे ही जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास दो तरीके हैं, एक तो फोर्स वाला, टॉर्क वाला, दूसरा एनर्जी वाला। ये वाला जो बहुत ज्यादा यूज होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो तो ध्यान से देखना ना, ये देखो मैं इसको इधर करके छोड़ देता हूं, तो पता है जब हम इसको बहुत दूर करके छोड़ते हैं, एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देते हैं इसका इधर, तो ये ऑसिलेशन है पर एसएचएम नहीं है। और एसएचएम ना होने का केवल एक रीजन है, वो याद है, एसएचएम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पावर है ना, वो जहां 1 नहीं होगा तो एसएचएम नहीं कहेंगे। यदि पावर 1 न हो तो एसएचएम नहीं कहेंगे, भले ही ऑसिलेशन होगा। तो ये रीजन है। तो देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, एसएचएम बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट करेंगे, बहुत कम दूर छोड़ेंगे ऐसे। तो चलो कम दूर छोड़ते हैं इसको ध्यान से। चलो ये ज्यादा दूर कर लेते हैं, बाद में अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। माना कि इसको बगल में किए x, ध्यान से, इसको बगल में किए x मीन पोजीशन है ये, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो नीचे आया mg, इधर आया t, और माना कि ये एंगल थीटा है। इसको जनरल मान लो, एक्सट्रीम मत मानो, फोटो में तो एक्सट्रीम लग रहा है। याद है ना, मैं एक्सट्रीम को स्पेशल कहा हूं, मीन को मैं स्पेशल कहा हूं, लेकिन किसी जनरल एक्स पे जनरल कहा जाता है, तो इसको फिलहाल जनरल ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, इसके दो एक्सिस होंगे ऐसे, ये देखो इसके दो एक्सिस होंगे, यहाँ पे थीटा होगा, देखो ये थीटा है, वर्टिकल से ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। देखो mg के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ होगा mg cos थीटा और इधर होगा mg sin थीटा। एक और कर्व मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन सुनो ना, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, मतलब दुनिया के सारे कर्व के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। कर्व मोशन कहीं पे भी हो, कहीं पे भी किसी पार्टिकल का कर्व मोशन हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और हमेशा एक्सिस टेंजेंशियल और रेडियल लो। यहां पे आप लोगों के दिमाग में हो सकता था कि ऐसे ले लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं। सच तो ये है कि एक्सिस तुम कैसे भी ले लो, इनफाइनाइट तरीके से एक्सिस ले सकते हो, और सबसे आंसर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन वाला, बच्चों को नहीं कंफ्यूजन वाली बात है ये, लेकिन मैं बता दूं, उसको ध्यान रखो तो अच्छा हो जाएगा। तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर तुम एक्सिस इनफाइनाइट तरीके से एक्स वाई ले सकते हो, फोर्सेस रिजॉल्व कर सकते हो, F बराबर m a लिख के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चों से इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सही लिख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि ये बात बहुत जरूरी है कि इनफाइनाइट तरीके से एक्स वाई एक्सिस मानने में सबसे आसान वाला कौन सा है। तो सबसे आसान वाला सुनो, कर्व मोशन में, 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 कहीं पे भी कर्व मोशन में हमेशा एक्सिस को टेंजेंशियल और रेडियल मानना चाहिए। तो बताओ, ये कर्व मोशन तो था ही, तो कर्व मोशन था तो हमें ऐसे ऐसे नहीं मानना था, हमें यहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग मानना था। देखो टेंजेंट, टेंजेंट के लॉन्ग एक्सिस मानना था और रेडियल मानना था। इस बात का ख्याल रखना, तुम कहीं पे भी ख्याल रखना, नहीं तो ये दिक्कत आएगी कि सर ये बैलेंस हो गया, सर ये ऐसे हो गया, अब जो जिसको तुम बैलेंस मानते हो वो बैलेंस होता नहीं है, ये दिक्कत आ जाती है। तो यदि गलती से बचना है आपको, यदि गलतियों से बचना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, हर जगह अप्लाई करना होगा। कहीं पे भी कर्व मोशन पर फ्री बॉडी डायग्राम पे यदि स्टडी करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर,
तो हमेशा एक्सिस टेंजेंशियल और रेडियल मानना, नहीं तो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो तुम सोचोगे वो नहीं हो रहा होगा। तो चलो फिलहाल तो अच्छे समझ में आ रहा ना कि जब ऐसे है तो यही टेंजेंशियल और ये रेडियल है, समझ में आ रहा है ना। और जबकि हम लोग ऐसे भी मान सकते थे और आप लोगों से गलत हो जाता, मैं करूंगा तो सही हो जाएगा लेकिन आप लोग गलत कर देंगे। लेकिन जब टेंजेंशियल रेडियल मान लोगे ना तो गलती कहीं नहीं होगी। तो चलो देखो, ये वाला तो फिलहाल हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल पेंडुलम में इतना पास रहता है, इतना छोटा रहता है कि लीनियर टाइप का मान लेते हैं हम लोग। फिलहाल अभी इक्वेशन में टेंजेंशियल लिख देता हूं, जो लौटा के लाने वाला है, F बराबर ma लिखने जा रहा हूं मैं क्या लिखा है, देखो F टेंजेंशियल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। और एक और चीज है, एक और चीज एसएचएम के बारे में ध्यान से सुनो। यदि तुम जिस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो और F बराबर ma लिख दिए तो माइनस तुम्हें नहीं दिखेगा। फोकस करो नहीं तो कंफ्यूजन है, सब बड़े बड़े हैं। यदि तुम F बराबर ma लिख के कर दिए तो माइनस तुम्हें ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला। तो एनएलएम की तरह करने से एसएचएम में माइनस नहीं दिखता। लेकिन यदि तुम ये कर दिए कि जिधर x है मीन पोजीशन से जिधर x है, यदि उल्टा फोर्स लग रहा है तो तुम्हें माइनस लिखना होगा, तब माइनस दिखेगा। तो इसका मतलब माइनस दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे लिखे हैं। यदि मैग्नीट्यूड की तरह लिखे हैं तो माइनस नहीं दिखेगा, फिर भी एसएचएम होगा, क्योंकि आपने माइनस लिखा नहीं ना। रेस्टोरी के नाम पर यदि आप x इधर किए थे और फोर्स इधर लगा तो माइनस लिखना ही चाहिए था। तो इससे घबराना नहीं है। यदि कहीं पे एनएलएम की तरह लिख दिए और माइनस नहीं आया तो तुम क्या करना, माइनस को छोड़ के कहना कि एसएचएम है, जो बाकी बचा हुआ है वो ओमेगा स्क्वायर है। जैसे फिलहाल तो मैं माइनस लिख देता हूं, यदि x इधर है तो फोर्स इधर है, इसको लिखा माइनस mg sin थीटा बराबर ma। और इतना छोटा है कि हम लोग a लिखे हैं, at को a लिख दिए हैं, m कैंसिल। अच्छा ये वाला फोटो तुम लोग बना लिया तो मैं इसको मिटा दूं, बना लिया फोटो ना, ये वाला फोटो बना लो तुम लोग, ये वाला जो तीनों तरह का है, ये वाला तुम लोग बना लो, क्योंकि हम लोग को इसकी बात तो दोनों की करनी नहीं है, हम लोग को बात तो यही करनी है बस। बना लिए? ये देखो बात जो हो रही है, अब हम लोग के इक्वेशंस, जितने इक्वेशंस सब डील कर चुके हैं हम लोग, बस रियल लाइफ सिचुएशन अप्लाई करना है। देखो यहां से मैं आगे बढ़ा और देखा कि माइनस जी साइन थीटा बराबर a आ गया है फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा। अब सोचो, आप कह सकते थे ना, क्वेश्चन ये था कि सर ये एसएचएम क्यों नहीं है। मैं बताता हूं एसएचएम क्यों नहीं है। यदि थीटा बड़ा होगा ना तो आप इसी तरह रह जाएगा, ऑसिलेशन है बट नॉट स्टेम। यदि थीटा बड़ा रह जाएगा तो ऑसिलेशन बट नॉट स्टेम। लेकिन यदि बहुत स्मॉल एंगल होगा तो जानते हो साइन थीटा, थीटा और tan थीटा सब बराबर होते हैं। यदि थीटा बहुत छोटा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो थीटा और sin थीटा दोनों बराबर होते हैं, tan थीटा भी बराबर होते हैं। यही रीजन है कि फॉर दिस केस हमें लिखना होगा माइनस जी, साइन हटाना होगा, थीटा लिखना होगा। ये अच्छा, ये मत सोचना कि साइन थीटा, थीटा tan थीटा बराबर होते हैं, ये नहीं।
बहुत छोटे एंगल पे बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, बहुत छोटे एंगल पे बराबर होते हैं। एग्जांपल को ज्यादा समझ में आएगा। तुम कैलकुलेटर में एक काम करना, चेक करना, लिखना कैलकुलेटर में चेक करना sin.001 लिखना, कैलकुलेटर में लिखना sin.001 तो वैल्यू देगा 0.001। भाई sin.001 लिखोगे तो आंसर देगा 0.001 दे देगा। करके देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो यदि बहुत छोटा एंगल है तो साइन हटा के a लिख दिया और a, इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर माइनस थीटा जी है। इसका मतलब a बराबर देखो बहुत छोटे एंगल के लिए, यदि ये x है, यदि ये x है x और यदि ये l है l, तो जरा देखो ना, थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस है, देखो माइनस लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस है, देखो इसका मतलब a बराबर कितना आ गया, माइनस जी बाई एल x आ गया। देखो मैं क्या किया, याद करो, मैं कहा था कि रियल लाइफ सिचुएशन, फ्लूइड मैकेनिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, कंपाउंड पेंडुलम में, चार्ज में, मैग्नेट में, कहीं पे भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे करने के, या तो हम एनर्जी वाला लगा लें या तो फोर्स वाला। देखो मैं फोर्स वाला लगाया हूं, देखो फोर्स वाला लगाया हूं और देखो रिलेशन कैसा आया वो देखो, ये देखो ए माइनस माइनस एक्स एक्स। जल्दी से बताओ ओमेगा इस पर कितना, जल्दी से बताओ ओमेगा इस पर बराबर कितना, जी बाई एल, तो ओमेगा बराबर कितना, अंडर जी बाई एल, तो जल्दी से जी बाई एल, जल्दी से बताओ टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर एल बाई जी। लेकिन भूल मत जाना, ये केवल तब है, केवल तब आया है, तभी आया है जब एंगल बहुत स्मॉल हो, नहीं तो ये आता ही नहीं, एक्स नहीं आता। साइन थीटा को आप थीटा नहीं लिख पाते, यदि एंगल छोटा नहीं होता ना तो इसको आप ए लिख नहीं पाते, तो ये सब आ नहीं पाता, तो ये सब हो नहीं पाता, तो ये आंसर नहीं आता। आपको ऐसे ही लिख के बैठे रहना होगा और कहना होगा रेस्टोरिंग तो है, ऑसिलेशन तो है, पर एसएचएम नहीं है ये। सोचो कितना डिटेल चीजें होती हैं, फिर फार्मूला याद करने से फिजिक्स नहीं आता, इसीलिए हमें डेप्थ में जाना होता है, और कोई चीज मेमोराइज करना होता है तो हमें कंडीशनली याद करना चाहिए। यदि कोई कहता है कि सिंपल पेंडुलम और एक कहे कि ऐसे ऐसे कोई ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर एल बाई जी है, तो ये साथ में याद करना होगा कि बहुत छोटे एंगल के लिए है। ये 30 डिग्री 15 डिग्री 10 डिग्री के लिए नहीं है, 1-2 डिग्री के लिए है, 1-2 डिग्री के लिए, 1-2 डिग्री के लिए, ये बड़े एंगल के लिए नहीं है। बड़े एंगल के लिए टाइम पीरियड तो है, ऑसिलेशन तो है, पर एसएचएम नहीं है वो, पर वो एसएचएम नहीं है। अब ध्यान सुनो, अब कोई हमसे ये कहेगा ना कि कुछ चीजें बता दीजिए, कुछ ऑप्शंस हमको बता दीजिए कि कब ये होगा कब वो होगा, या इक्वेशन लिख दीजिए और ये कर दीजिए वो कर दीजिए। पता है क्या करूंगा मैं, क्योंकि मेरा ओमेगा आ गया है, तो जो कुछ पिछले 2 क्लास में और आज भी पढ़े हैं सारा लिख डालूंगा, एक एक चीज लिख दूंगा, उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के, क्योंकि ओमेगा की जगह यही रखूंगा। जैसे यदि कोई टाइम के साथ बताइए पोजीशन, मैं बताता हूं पोजीशन। मान लेते हैं ये दूरी a है, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरफ, बहुत छोटे एंगल के लिए स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। मान लेते हैं ये दूरी a है, चाहे एक काम करो, इसको थीटा नॉट को बहुत छोटा मान लें, देखो ना a बराबर l थीटा नॉट है, देखो कैसे लिखा हूं, देखो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस l थीटा नॉट,
मैं क्या लिखूंगा पता है? ऐसे लिखूंगा, देखो लिखूंगा x बराबर a sin ओमेगा की जगह लिखूंगा अंडर g बाई एल। लिखूंगा, देखो किस तरह से लिखा है, देखो बहुत करूंगा तो एल और थीटा नॉट देंगे, थीटा नॉट इज वेरी स्मॉल, तो कह दूंगा ऐसा है कि एल थीटा नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा निकाल चुका हूं ये देखो। सोचो मतलब हम लोग जो पढ़े हैं वो बेकार नहीं गया है, जितना कुछ पढ़े हैं वो सारा कहीं पे भी, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे वो कंपाउंड पेंडुलम हो, चाहे चार्ज का, चाहे मैग्नेट का, कुछ भी हो जो पढ़े हैं, अब उसको ध्यान में रख के कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी केवल हर जगह हमें ओमेगा निकालना होगा, और ओमेगा निकालने के कितने तरीके हैं? दो, या तो फोर्स से डील कर लो या तो एनर्जी से। तो चलिए फिर इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।